अतीक अहमद की माफियागिरी को लेकर बड़े खुलासे, बड़े बिल्डर्स और कारोबारियों से लेता था चुनाव टैक्स। अतीक के चुनाव लड़ने पर जारी होती थी गुंडा टैक्स वसूली पर्ची। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख तक, सफेद पर्ची का रेट था 5 लाख से ऊपर। कैश नहीं लेते थे अतीक के गुर्गे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में जमा होते थे पैसे। अतीक अहमद की हत्या के पीछे एमपी से दिल्ली के व्यापारियों से यूपी पुलिस की पूछताछ। मध्य प्रदेश के हीरा व्यापारी के साथ भी लगा था पैसा। उमेश पाल हत्याकांड पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, साबरमती जेल में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था अतीक। अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को धमकी दी थी, मांगे थे 5 करोड़ रुपए। इनमें से 80 लाख रुपए का इस्तेमाल उमेश हत्याकांड में अतीक जेल से चला रहा था सिंडिकेट। अतीक ने धमकी वाले मैसेज में लिखा, मेरे कोई लड़के ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, वो सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। अतीक और अशरफ की हत्या में प्रॉपर्टी एंगल पर भी जांच। जामिया ओखला शाहीन बाग में अतीक ने शफीक नाम से शख्स के जरिए लगाया पैसा। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार, यूपी पुलिस ने तेज की तलाश। कौशाम्बी से पश्चिम बंगाल तक छापेमारी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई में छिपे होने की आशंका। शाइस्ता के 20 मददगारों की पहचान, करीबी महिला डॉक्टर से भी हो सकती है पूछताछ। गुड्डू मुस्लिम को दी गई समय सीमा आज पूरी हुई, 15 दिन के अंदर घर गिराने का था नोटिस। प्रयागराज प्राधिकरण की तरफ से दिया गया नोटिस, 15 दिन में घर नहीं गिराया तो इसे गिराने के खर्च की होगी वसूली। उमेश पाल हत्याकांड का अहम आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार। 50 दिन से ज्यादा वक्त बीतने पर भी पुलिस खाली हाथ। गुड्डू मुस्लिम पर है 5 लाख का इनाम। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज की, कर्नाटक में मिला आखिरी लोकेशन। मौत से ठीक पहले अशरफ की गुड्डू मुस्लिम का नाम लेने से कयासबाजी को मिला बल, या गुड्डू मुस्लिम ने की थी असद और गुलाम की मुखबिरी। यूपी के सीएम योगी का बयान, अब कानून का राज है, कहीं नहीं लगा है कर्फ्यू। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। प्रयागराज में शाइस्ता के घर वाले फरार, घर में नहीं लगाया ताला। हड़बड़ी में घर छोड़कर निकले लोग, कीमती सामान रखा होने के बावजूद भागे। खुली अलमारी छोड़कर निकले लोग, अलमारियों में महंगे कपड़े और डिजाइनर पर्स भरे हुए। प्रयागराज में अतीक के घर के बाहर जुटे पीड़ित लोगों ने सुनाई आतंक की कहानी। मोहसिन परवेज ने कहा, 15 लाख का चेक देकर लिखवाई करोड़ों की जमीन, बाद में 13 लाख कैश ले लिया। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अरमान और साबिर भी फरार, पुलिस ने इन आरोपियों पर 5-5 लाख इनाम घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का अब तक कोई सुराग नहीं, शाइस्ता पर है 50,000 का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड के 6 आरोपी अब तक मारे जा चुके हैं। अतीक और अशरफ की प्रयागराज में शूटआउट में हुई थी हत्या। असद, गुलाम, अरबाज, उस्मान एनकाउंटर में हुए थे ढेर। यूपी पुलिस ने अतीक अशरफ हत्याकांड में जांच के लिए बनाई 2 एसआईटी। एडीजी प्रयागराज जोन और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज समेत 3 अफसर एसआईटी में शामिल। पत्थरबाजी करने वालों की हो रही है तलाश, 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोमवार दोपहर में हुआ था हमला, पुलिस प्रशासन ने 50 गाड़ियों को पकड़ा। पटना के पास फतुहा में आम को लेकर बवाल, 2 गुटों के बीच झड़प में जख्मी एक युवक की मौत, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। युवक की मौत के बाद फिर भड़की हिंसा, घर के साथ खेत खलिहान में लगाई गई आग। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद गोपालगंज पुलिस सतर्क, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। दरभंगा में पुजारी हत्याकांड के मुख्य गवाह को जान से मारने की मिली धमकी, गोलीबारी में मुख्य गवाह को लगी थी गोली। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 15 दिन में 2 बड़े सियासी धमाके। सुप्रिया सुले ने कहा, एक धमाका दिल्ली, दूसरा धमाका महाराष्ट्र में हो। अजीत पवार ने बीजेपी में जाने की अटकलों के सवाल पर सुले ने कहा, जिस पेड़ में फल होते हैं उसी पर पत्थर मारे जाते हैं। सियासी उठापटक के बीच अलग अंदाज में दिखे शरद पवार, अखाड़े में 2.5 घंटे तक देखी कुश्ती। अजीत पवार ने बीजेपी में जाने के सवाल पर साधी चुप्पी, नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। शरद पवार ने कहा, मीडिया में चल रही ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारी तरह दूसरी पार्टियों को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है, नड्डा चाहते हैं देश में सिर्फ एक पार्टी बचे। अजीत पवार को लेकर संजय राउत ने कहा, एनसीपी के 20 से 25 विधायकों के जाने से पार्टी नहीं टूटती, यकीन है अजीत पवार से जुड़ी खबर गलत है। राउत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला हमारे पक्ष में दिल्ली से आएगा और महाराष्ट्र में शिंदे सीएम नहीं रहेंगे।
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, जो भी तानाशाह सरकार के खिलाफ, हम उनके साथ हैं। बागेश्वर में 2 बाइक सवारों के बीच आमने सामने की टक्कर, दोनों जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग, कार में सवार तीनों बाल बचे। राजस्थान के टोंक में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी करने गई आबकारी टीम पर हमला, 7 कर्मचारी घायल। मेहदीपुर बालाजी में महंत नरेशपुरी के परिवार पर मुकदमा दर्ज, बहू ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। बहू ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, दहेज के लिए घर से निकालने के बाद भरण पोषण के लिए मिली हिस्सेदारी में की जा रही है गड़बड़ी। करनाल में बड़ा हादसा, चावल मिल की इमारत गिरी, 4 मजदूरों की मौत, 20 घायल। 3 मंजिला थी चावल मिल की इमारत, मिल में सो रहे थे 157 मजदूर। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर, अब तक 100 से ज्यादा मजदूरों को निकाला गया। पटना में रिफाइंड तेल के गोदाम में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। सुबह 5 बजे लगी थी आग की वजह का पता नहीं, आग पर काबू पाना मुश्किल। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे रोड पर मिनी बस को पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 8 घायल। अकोला के लकड़ी बाजार में आग, 7 से 8 दुकानें जलकर खाक। महाराष्ट्र के नया गांव में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में नियंत्रित होकर लॉरी से नीचे आई चलती बाइक, टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, बाइक सवार घायल। जालौन में स्कूल से लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, कुछ ही घंटों में पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। मुंबई में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, ऊंची उठती दिखी आग की लपटें। गोदाम में रखे थे तेल के कई ड्रम, इस वजह से तेजी से आग फैली। भीषण आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू, हुआ भारी नुकसान। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, 1 घायल। पिंपरी चिंचवाड़ में लोहे की बड़ी होर्डिंग गिरने से हुआ हादसा, होर्डिंग के नीचे दबे लोगों को क्रेन की मदद से निकाला गया। मध्य प्रदेश के रायसेन मंदिर में चोरी करने आए 4 चोरों को पुजारी पर किया हमला, सभी आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर दावते इफ्तार का आयोजन, बड़ी तादाद में जुटे रोजेदार, खोला रोजा। पूर्व बर्धमान में हादसा, चलते ट्रक के नीचे आई बाइक, कुछ ही देर में लगी आग, ट्रक और बाइक जलकर राख। दिल्ली के ककरोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इलाके में पानी की समस्या, 2 महीने से इलाके में आ रहा है गंदा और बदबूदार पानी। मुरादाबाद में निकाय चुनाव में 154 फर्जी आधार कार्ड, मतदाता कार्ड बनवाने के लिए गए थे तैयार, 6 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। देश में लगातार तीसरे दिन घटे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 7,633 नए मामले। दिल्ली में और तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,634 मामले, संक्रमण दर 30%। देश भर में 10,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 11 की मौत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की आंकड़े। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के आए मामले, 9 की हुई मौत। झारखंड के गढ़वा में 4 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। चेन्नई ने बेंगलुरु को 8 रन से हराया, पथिराना ने आखिरी ओवर में बनाए 19 रन। पहले ओवर में बोल्ड हुए विराट, मैक्सवेल ड्यूप्लेसी ने खेली तूफानी पारी। कोहली गांगुली ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो। आरसीबी और डीसी के बीच मैच के दौरान एक दूसरे को किया था इग्नोर। आरसीबी की हार के बाद विराट कोहली पर गिरी आज आईपीएल के नियमों का उल्लंघन का आरोप। आईपीएल में आज मुंबई और हैदराबाद के बीच मुकाबला, दोनों टीमों में अब तक खेले हैं 4-4 मैच।